क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप जिस टेबलेट को जो पैरासीटामोल है उसको डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, उसके जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उन पर क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, उनकी जान को खतरा भी इससे हो सकता है क्या? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो जो पैरासीटामोल और ऑटिज़म है उनके बारे में विज्ञान क्या कहता है? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा सोमवार को घोषणा की गई है कि जो अमेरिका के चिकित्सक हैं उनको जल्द ही गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको सामान्य दर्द, उनका निवारक और जो बुखार रोधी दवाएं हैं यानी कि जो टाइलेनोल हैं न लिखने की सलाह न लेने की सलाह दी जाएगी। उन्होंने बच्चों में कुछ जो तंत्रिका संबंधित विकार हैं उनके साथ इनके अवैज्ञानिक संबंधों का हवाला जो है वो दिया है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको पैरासीटामोल का सेवन नहीं करना चाहिए। जो बच्चे होते हैं उनके साथ जो है ये कुछ अभिक्रिया करते हैं। जो पैरासीटामोल है एक सामान्य और सुरक्षित माने जाने वाली दवा है जो कि हम नॉर्मली घर में सर दर्द होने पर, बुखार होने पर या फिर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी इसका जो अक्सर जो है वो दे देते हैं। और हाल ही में जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने चेतावनी दी है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको पैरासीटामोल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस बयान के बाद यह बहस जो है बहुत ही तेज हो गई है कि क्या गर्भावस्था में पैरासीटामोल का उपयोग बच्चों में जो ऑटिज्म होता है उसके खतरे को बढ़ा देता है। जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने अध्ययन में बताया है कि अब तक जो मिश्रित नतीजे जो हैं वो दिखते हैं, कुछ संबंधों में दिखाई देता है जबकि अन्य में ऐसा कोई स्पष्ट जो सबूत है वो नहीं मिलता। इसलिए जो ये मुद्दा है वो चिकित्सा और समाज दोनों के लिए बहुत ही संवेदनशील और चर्चा करने योग्य मुद्दा बना हुआ है। जो ट्रंप है जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने चेतावनी दी है कि जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने हाल ही में ही कहा है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं पैरासीटामोल का उपयोग जो है वो ना करें। उनका दावा है कि दवा बच्चों में ऑटिज्म और जो ADHD है उसके जोखिम को बढ़ा देती हैं, जिससे उन बच्चों में बीमारियों का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। और ये बयान जो है आम जनता और जो वैज्ञानिक हैं उनके बीच में बहस और चिंता का विषय बना हुआ है। इसी के बाद अमेरिका में जो नियामक संस्था है FDA, उसने दवा के जो लेबल हैं उन पर नई चेतावनी जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी है। हालांकि जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि सबूत जो है अभी निर्णायक नहीं है और ज़्यादा शोध जो है इस पर करने की ज़रूरत है। तो जो वैज्ञानिक हैं उनके अध्ययन करने के बाद जो है क्या नतीजे सामने आए हैं, तो कुछ अध्ययनों में जो गर्भावस्था है यानी कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं गर्भावस्था के दौरान लंबे समय तक जो पैरासीटामोल हैं लेने वाली महिलाओं के अंदर जो बच्चे हैं उनमें ऑटिज्म या फिर जो ADHD है उसका खतरा थोड़ा अधिक हो जाता है। और अन्य अध्ययनों में जो माँ होती है उसके अलग अलग बच्चों की तुलना करने पर कोई पक्का संबंध जो है इनके अंदर हमें नहीं देखने को मिला। तो जो पैरासीटामोल से ऑटिज्म ये क्या होता है, जो मेटा विश्लेषण है यानी कि जो मिश्रित नतीजे हैं कि कुछ जोखिम बताते हैं कुछ जोखिम नहीं बताते। तो जो निष्कर्ष है अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि जो पैरासीटामोल है वो सीधे कारण है या फिर माँ की जो बीमारी और जो अन्य पारिवारिक कारक हैं वो इसके लिए जो ऑटिज्म है उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो जो ऑटिज्म है यह एक न्यूरो डेवलपमेंट दिमागी विकास से जुड़ी स्थिति है, यानी कि अगर गर्भावस्था के दौरान महिलाएं ज़्यादा पैरासीटामोल का यूज़ करती हैं तो जो गर्भ में बच्चा है उसके अंदर न्यूरो डेवलपमेंट यानी दिमाग से संबंधित जो विकास है यानी कि उस बच्चे का जो दिमाग है उसका विकास कम होता है, जिसमें कि जो बच्चा होता है दूसरों से बातचीत और संबंध बनाने में जो है उसको कठिनाई होती है।
बार बार एक ही काम या फिर हरकत करने की आदत उसके अंदर मौजूद होती है। और जो आवाज़ होती है, रोशनी होती है या फिर जो माहौल होता है, उसके प्रति बच्चा संवेदनशील जो है वो ज़्यादा हो सकता है। तो जो अटेंडेंस डेफिनेंस जो हाइड्रो एक्टिविटी है, यानी कि जो डिसऑर्डर्ड है, यानी कि ADHD जो है वो क्या है? यह एक बचपन में शुरू होने वाला दिमागी विकास से जुड़ा हुआ विकार है। इसमें बच्चा क्या होता है, उसको जैसे कि हम बच्चे पढ़ते हैं तो उसको जो है पढ़ाई में ध्यान लगाने में दिक्कत होती है, या फिर जिस चीज़ के अंदर ध्यान लगाया जाता है, चाहे कोई भी काम हो, उसको वहाँ पर ध्यान लगाने में प्रॉब्लम होती है और बहुत ज़्यादा वो सक्रिय जो है वो नहीं दिखाई देता। बार बार जल्दी ही काम का बदलना होता है और पढ़ाई और जो व्यवहार होता है उस पर भी इसका इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है। पर सही जो इलाज है, सहायता से उसका जो नियंत्रण है वो संभव हो सकता है। तो क्यों भ्रम हो है ये बातें अभी चल रही हैं, ये भ्रम क्यों है? माँ का बुखार संक्रमण भी इस पर असर डालता है और जो रिपोर्टिंग की गलतियां हैं, यानी कि जो मात्रा है, समय याद नहीं है, उन पर भी इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। और जो अन्य पारिवारिक या फिर जो जेनेटिक कारणों से भी ये बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो इससे जो संभावित हैं, जैसे कि जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कुछ संभावित जो जैविक कारक हैं वो भी सुझाए हैं, जिनसे पैरासीटामोल का जो असर है वो भूरण पर हो सकता है। जैसे कि जो प्लेजेंटा पार करना, पैरासीटामोल जो है माँ से सीधे भूरण तक पहुँचता है। और जो ऑक्सीडेटिव तनाव, यानी कि यह दवा जो है शरीर में रासायनिक असंतुलन पैदा कर सकती है, जो कि भ्रूण का जो मस्तिष्क होता है उसके विकास को प्रभावित कर सकती है। और जो हार्मोनल का असंतुलन होता है कि दवा जो है वो थायराइड और जो अन्य हार्मोन हैं उन पर भी असर डाल सकती है, जिससे कि दिमागी विकास में रुकावट आ सकती है। और जो एपिजेनेटिक जो बदलाव हैं, यानी कि जीन की जो अभिव्यक्ति है उसमें बदलाव हो सकता है, जो बाद में बच्चे का जो व्यवहार है और जो सोच है उसको प्रभावित कर सकता है। लेकिन कुछ बातें ध्यान देने योग्य भी हैं कि ये केवल संभावित कारण हैं। अभी तक जो इंसान है उनमें इसका कोई भी पक्का सबूत जो है वो अभी तक नहीं मिला है। और जो स्वास्थ्य संबंधित जो संस्थाएं हैं उनकी इसके बारे में क्या राय है? तो जो FDA है उसने चेतावनी लेबल जोड़ने की तैयारी को स्टार्ट कर दिया है। और जो WHO है सबूत असंगत पर पूरी तरह से जो है इसको खारिज भी नहीं किया जा सकता। और जो ACOG है, यानी कि जो डॉक्टरों का संगठन है, ज़रूरत हो तो कम मात्रा कम समय के लिए जो है वो सुरक्षित है। और गर्भवती जो महिलाएं हैं उनके लिए सलाह भी डॉक्टरों के द्वारा जो है वो दी जाती है। जो डॉक्टर हैं उनकी सलाह पर ही प्रेग्नेंट जो महिलाएं होती हैं उनको दवा लेनी चाहिए और मात्रा जो है वो न्यूनतम होनी चाहिए और सबसे कम अवधि के अंदर जो है इसका यूज किया जा सकता है, बाद में नहीं। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो प्रेगनेंसी का टाइम है 9 मंथ का, लगातार हम इसका उपयोग जो है वो करते रहें। और बुखार को अनदेखा जो है जो प्रेगनेंसी है उसके टाइम पर नहीं करना चाहिए। यह जो भूरण होता है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो जो पूरी न्यूज़ से हमें क्या निचोड़ मिलता है कि जो पैरासीटामोल है और जो ऑटिज्म का रिश्ता है वो शक के घेरे में है अभी भी, यानी कि अभी प्योर नहीं है, साफ साफ नहीं पता कि इससे नुकसान होता भी है या फिर नहीं। वैज्ञानिक अभी भी इसका अध्ययन कर रहे हैं और इसके लिए जो चाहे महिला हों या फिर बच्चे हों, सभी को जो है सतर्क रहें, बिना वजह के जो है वो डरे नहीं, क्योंकि अभी तक ये जो पैरासीटामोल के बारे में अफवाहें हैं या फिर सच हैं, ऐसा जो है कोई प्रूफ जो है वो नहीं हुआ है। हम आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।